हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखो, एक लेटेस्ट अपडेट आया है, आप लोग को जानना ज़रूरी है। देखो, आप लोग जिन्होंने अभी अभी हाल फिलहाल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एमसीसी के द्वारा रिवाइज काउंसलिंग डेट का लागू किया गया। ठीक है, आपने उस वीडियो को आशा है कि देख लिया होगा। अब नए अपडेट जो है बिहार के रिगार्डिंग है और भी लोगों को देखना ज़रूरी है। क्यों? लास्ट में आपको कैटेगरी वाइज चेंज क्या हुआ उस चीज़ के बारे में बताऊँगा डिटेल से, ऐसा क्या होता है, क्यों हुआ, उन सभी चीज़ों का। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पहले जान लेना चाहिए, अभी बिहार का जो है काउंसलिंग का डेट जो है वो रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अभी राउंड 2 का जो है रिजल्ट आने वाला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। आपको इस चीज़ के लिए फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको यही करना है कि अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन नहीं ऑन करोगे तो मे भी आपका बहुत कुछ चीज़ छूट जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा चीज़ अपडेट होते रहता है, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं दूसरी बात करें तो आपको जो है राउंड 2 की जो है सूचना जो है काउंसलिंग का डेट शेड्यूल जो है फिर से जनरेट होगी और फिर से आपको ये बता दिया जाएगा कब होगा, कब तक होगा। जैसे होगा आपको इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि अभी आप लोग को जो है कैटेगरी का चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी में किन लोगों को चेंज करना पड़ेगा आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले, उससे पहले आपको इस चीज़ के बारे में कैटेगरी में क्यों चेंज करना है उस चीज़ के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले या आप लोग सुने होंगे बिहार मतलब पूरे जो में एससी कैटेगरी के लिए जो है आरक्षण जो उसको हटाने की बात की जा रही थी। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे अपडेट आए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और आपकी कैटेगरी चेंज आपको करना पड़ेगा, वो भी लिमिटेड टाइम है। ठीक है, अब देखो, अभी जो है एससी कैटेगरी के जो लोग थे, एससी कैटेगरी में जो बिलोंग करते थे, उनका जो है आरक्षण कोटा को बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब वो लोग जो एससी कैटेगरी में थे उन्हें अब ईबीसी कैटेगरी में सम्मिलित होना पड़ेगा। जिन्होंने जब 14 तारीख 8वां महीना 2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ था बिहार के लिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और अपने कैटेगरी में आपने एससी कैटेगरी दिया होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप जो एससी कैटेगरी दी है वो आपको अब इससे हटाना पड़ेगा, आपको ईबीएस में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका कैटेगरी अब क्या हो जाएगा, ईबीएस हो जाएगा। अब देखिए, आपको अब ईबीएस का कैटेगरी के लिए आपको सारा चीज़ फिर से करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग अब ज़रा ध्यान से सुनो आप इसे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका जो कैटेगरी है वो चेंज हो गया हो, एससी से आप ईबीसी में आ गए हो। जिन्होंने अभी तक ईबीसी का जो मतलब डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, वो 17 से लेके 19 तारीख तक, यानी 17/9 से लेके 18 तारीख तक इस पार्षद पे वेबसाइट पे जाके अपना लिंक करिए और यहाँ पे जाके अपना अकाउंट जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ फिर से जाके लॉगिन करो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप ये सारा चीज़ को क्या करो, अपडेट कर दो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे जैसे एससी कैटेगरी पहले भरा था, अब उसको अपडेट करके ईबीसी करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप ईबीसी करोगे, आप फिर से वो पोर्टल ओपन करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यूजी में। जैसे यहाँ करोगे आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप जो डाटा था वहाँ पे एससी कैटेगरी भरे थे, आप उसको क्या करोगे, ईबीसी कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप ईबीसी कैटेगरी कर दोगे तो जैसे ही आपका काउंसलिंग फ़ी पहले जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी या सिक्योरिटी फ़ी एससी कैटेगरी को कम लगता था। ठीक है, बट अब क्या करना पड़ेगा, आपको ईबीसी का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है या सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। यदि मान लो आप यदि ये सब चीज़ नहीं कर पाते हो कि आप एससी कैटेगरी से एससी कैटेगरी में ईबीसी कैटेगरी में नहीं जाओगे, जब आपका सीट तो मिल सकता है, बट आपको जैसे ही सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपका अगर ईबीसी में नहीं पकड़ाया जाए, ईबीसी आप होने के बावजूद भी एससी कैटेगरी का ही सब कुछ दे रहे हो, तो आपका सीट को रद्द कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे सीट मिलेगा, बट आपको किससे मिलेगा, यूआर कैटेगरी से। यदि आप यूआर कैटेगरी के लेवल में हो तभी जाके रैंक है उस लेवल, तभी आपको कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जब आप अपने इस सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट का आप बनवा लोगे, एससी से ईबीसी में कन्वर्ट कर लोगे, तब जाके साइट पे जाके अपडेट कर देना। अपडेट जैसे ही कर दोगे फिर आपको यहाँ पे आप सारा काम करना, सिक्योरिटी मनी जितना चीज़ था वो उसको डिपॉजिट फिर से कर देना, जितना चीज़ बचा हुआ था वो आपका जो पेमेंट बचा था वो, तब जाके आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आरक्षण कोटि गलत पाए जाने पे उन्हें यूआर कोटि माने जाए। यानी आपको यदि मान लो जैसे आप जा रहे हो काउंसलिंग कराने, ठीक है, काउंसलिंग में आपको मान लो एससी कैटेगरी से मान लो मिल गया, एससी कैटेगरी से मिल गया, बट
आप मान लो आपको आप थे एससी कैटेगरी लेकिन आपने चेंज नहीं किया ईबीसी में, तो नहीं किया तो उस कंडीशन में आपको जो सीट मिलेगा यूआर से मिलेगा। यदि मान लो आपका रैंक यूआर के लेवल में नहीं है और कम है तो आपको सीट तो अलॉट नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका रैंक अच्छा है तब तो आपको यूआर से मिल जाएगा एससी ईबीसी होने के बावजूद भी एससी होने के बावजूद भी। लेकिन अगर यदि आपका रैंक अच्छा नहीं है और आपको हो सकता है ईबीएस से ईबीसी से सीट मिलने वाला था, बट आप ये चेंज नहीं करोगे तो आपका वो सीट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप जल्दी से इस चीज़ को अपडेट कर लो और जो भी चीज़ है आपको इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। ठीक है, आपको बिहार के रिगार्डिंग मैंने कटअप भी बताया है राउंड 2 में, आप उस वीडियो को भी जाके चेक करो, बहुत सारे लोग देखा है, उसे अच्छी भी लगा। हाँ, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो ताकि उससे हमें पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, और आपको कोई भी अगर भी परेशानी है, तकलीफ है या कोई भी किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप हमारे टेलीग्राम आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हो, और या तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देना, आपको सारा चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए या कोई भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट में पूछो, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इतना ही इन्फॉर्मेशन था।